चलिए तो अब हम अपने इंडियन पॉलिटी वाली जो सीरीज़ चली है उसका थर्ड पार्ट करते हैं। अभी तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। स्टार्ट करते हैं 41 को। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा फीचर है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है, मतलब इनमें से कौन किसको नहीं लिया गया है। ए प्रियम्बल, सिटीजनशिप और जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स। इन चारों में से कौन सा जो फीचर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं लिया गया है फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल सिटीजनशिप। तो अगर अब हमारे से वो पूछेगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं तो उसमें से हम ये 3 याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। विच इज़ द हाइएस्ट एंड द फाइनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में कौन सा हाईएस्ट और फाइनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल है। प्रेसिडेंट, यूनियन कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल है। क्वेश्चन नंबर 43। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन एडवाइस कौन देता है उसके लिए। ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी चीफ मिनिस्टर और डी चीफ जस्टिस। तो हमने लास्ट में देखा था कि गवर्नर को अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन एडवाइस पूछा है कि किसकी एडवाइस पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्राइम मिनिस्टर। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी जब इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद। ए मिसिस इंदिरा गांधी, बी मिसिस विजय लक्ष्मी पंडित, सी मिस्टर सरोजनी नायडू और डी मिस्टर सुचिता कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मिसिस सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 45। ट्रेड यूनियंस इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ट्रेड यूनियन है वो कौन सी लिस्ट में है। ए यूनियन, बी स्टेट, सी ग्लोबल और डी कॉन्करेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी कॉन्करेंट। क्वेश्चन नंबर 46। डैश रिट इज इशूड बाय हाई कोर्ट when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। तो कौन सी रिट इशू की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। ए हैबियस कॉर्पस, बी मैंडेमस, सी प्रोहिबिशन, डी क्यू वरांटो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी प्रोहिबिशन। तो अगर आपने इन सारी रिट्स के बारे में पढ़ लिया होगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 47। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ। जो यूनियन काउंसिल होती है मिनिस्टर की वो किससे कंसिस्ट होती है, मतलब किस किस से मिलकर बनती है। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्टी मिनिस्टर्स। ऑप्शन बी है कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सी प्राइम मिनिस्टर और डी कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्टी मिनिस्टर्स। ये तीनों मिलकर बनाते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 48। वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज। इनमें से कौन सा फीचर जो है वो राज्यसभा को अलग करता है विधान परिषद से। ए पावर इम्पीचमेंट, बी इनडायरेक्ट इलेक्शन, सी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स और डी टेन्योर ऑफ मेंबरशिप। इनमें से कौन सा फीचर जो है वो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पावर ऑफ इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमरजेंसी प्रोविज़न इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। जो एमरजेंसी प्रोविज़न्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी कनाडा एंड डी जर्मनी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी जर्मनी। जो एमरजेंसी प्रोविंसेस जो हैं वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फॉर। जो
प्रोसीजर जो हैं अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? ऑप्शंस हैं यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, साउथ अफ्रीका। ये पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हम पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से और कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किए हैं वो अलग अलग आर्टिकल्स या फिर अमेंडमेंट्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 51, टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो टैक्सेस हैं लैंड और बिल्डिंग के ऊपर, वो कौन सी लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है? ए यूनियन, बी स्टेट, सी ग्लोबल और डी कंकरेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, स्टेट। क्वेश्चन नंबर 52, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। जो फेडरल सिस्टम है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी और डी कनाडा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 53, फॉरेस्ट्स इन लिस्ट इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फॉरेस्ट हैं वो कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड हैं 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? ए यूनियन, बी स्टेट, सी ग्लोबल और डी कॉन्करेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉन्करेंट। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि 7th शेड्यूल में यूनियन, स्टेट, ग्लोबल और कॉन्करेंट में कौन सा मैटर किस लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री? ए राइट टू इक्वालिटी, बी राइट टू फ्रीडम, सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 53, विच फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है? ए है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सी राइट टू इक्वालिटी और डी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। क्वेश्चन नंबर 56, फॉरेन जुरिडिक्शन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फॉरेन जुरिडिक्शन है वो कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड है? यूनियन, स्टेट, ग्लोबल और कंकरेंट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूनियन। क्वेश्चन नंबर 57, फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ए यूएसए, बी रशिया, सी साउथ अफ्रीका और डी कनाडा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रशिया। मतलब रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए गए हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो बैटिंग एंड गैम्बलिंग है वो कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड है? यूनियन, स्टेट, ग्लोबल एंड कॉन्करेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि कौन सी ये चीज़, ये जो 4 लिस्ट हैं इनमें से किस किस टर्म को मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, डैश इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयरबाय इज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्या चीज़ इशू होती है इसमें बताना है। ऑप्शंस हैं हैबियस कॉर्पस, ये एक रिट है, मैंडेमनस, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। तो इन चारों में से कौन सी रिट को इशू किया जाता है जब कोई ऑफिसर लीगल ड्यूटी को मतलब सही तरह नहीं कर रहा होता है? तो कि कौन सी रिट को निकाला जाता है कोर्ट के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंडेमस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग जो है वो कौन से लिस्ट में मेंशन्ड है? ए यूनियन, बी स्टेट, सी ग्लोबल और डी कॉन्करेंट। तो करेक्ट ऑप्शन उसका हो जाएगा डी कॉन्करेंट। तो हमारी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।